वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के न्यू स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी अभी क्लास 12th में आए हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है जिसमें हम लोग कार्नेलिया का गीत फुल चैप्टर को स्टडी करेंगे विद क्वेश्चन आंसर। प्लस मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग देवसेना का गीत समझेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने पिछली वीडियो जयशंकर प्रसाद का कंप्लीट परिचय के बारे में, जीवन परिचय के बारे में समझाया था। देन उसके बाद आप इसे देखेंगे और अगेन इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट जो आपको ना आता हो। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कार्नेलिया का गीत। तो सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं कि कार्नेलिया का गीत आपको ध्यान रखना है। ये जयशंकर प्रसाद के एक प्रसिद्ध एक फेमस नाटक से यानी चंद्रगुप्त से लिया गया है। ठीक इसी तरह जिस तरह देवसेना के गीत को स्कंदगुप्त से लिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि ये सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये सिकंदर के सेनापति जिनका नाम सेल्यूकस है की बेटी कार्नेलिया है, जब वो सिंधु नदी के तट पर खड़े होकर, याद रखना है स्टूडेंट्स कि वो सिंधु नदी के तट पर खड़े होकर के भारत की गौरव गाथा तथा अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को देखती हैं, यानी वो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी गौरव, उसकी महानता को देखती हैं, तो इसे अपना देश मानने लगती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। वे ये कहती हैं कि भारत वे स्थान है जहाँ माधुर्य और लालिया से भरा हुआ है। आप इसे याद रखेंगे कि हमारे देश को, भारत को बहुत मधुर बताया गया है, जहाँ जो अनजान और जो भूले भटके लोग होते हैं उन्हें आश्रय मिल जाता है, यानी उन्हें यहाँ करके सहारा मिल जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली पाठ का नाम कार्नेलिया का गीत क्यों है। तो आगे बोला गया है स्टूडेंट्स कि दूर देश से आए हुए जो देश विदेश के लोग हैं, रंग बिरंगे पक्षी भी, यहाँ तक कि भारत में अपना घोंसला बनाना चाहते हैं, यानी जो विदेश से बाहर के लोग हैं वो भारत में आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भारत अपना देश है, उन्हें अपनापन महसूस होता है। यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरों के दुख तकलीफ़ों को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं, और विशाल समुद्र के लहरें भी, जो बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें होती हैं जिनका कभी अंत नहीं होता है, वो भारत से टकराती हैं और भारत से टकरा वो शांत हो जाती हैं, यानी मानो कि उन्हें सहारा मिला हो। जिस तरह देश विदेश के लोगों को सहारा मिलता है, रंग बिरंगे पक्षियों को यहाँ करके सहारा मिलता है, पक्षी अपना यही घोंसला बनाते हैं, ठीक उसी तरह अर्थात उन्हें भी यहाँ करके आश्रय मिल जाता है, यानी समुंदर के लहरों को भी जो जिनका कभी अंत नहीं होता, वो भारत से टकरा कर शांत हो जाती हैं, उन्हें सहारा मिल जाता है। तो ये सब कार्नेलिया अपने गीत में लिखती हैं। तो स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम में आप लोगों को काव्य सौंदर्य गिवन होगा, जैसे यहाँ दे रखा है हेम कुंभ रजनी भर तारे। रजनी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रात होता है, रात्रि। तो काव्य सौंदर्य को आप कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप भाव लिखेंगे, इसका भाव बताएंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है उषा रूपी पनिहारिन अपने सोने के घड़े में सुख समृद्धि और वैभव लगाकर संपूर्ण भारतवर्ष में उड़ेल देती है। उषा यानी सुबह, जो सुबह रूप यानी जो सुबह रूपी है, और इसके साथ क्या होता है, जो सूर्य है वो ऐसा लगता है कि जैसे उसने सोने का घड़ा जो है वो भारत पर उड़ेल दिया हो, यानी चारों तरफ सूर्य की जो रोशनी है वो चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा लगता है कि जो सूर्य की रोशनी है वो भारत में रहने वाले लोगों पर सुख की वर्षा कर रहा हो और उत्साह की वर्षा कर रहा हो। तो आपको याद रखना है सूर्य के बारे में बोला गया है, यानी अर्थात उसे बिखेर देती है। जो सूर्य है ऐसा लगता है उसने सोने के घड़े को बिखेर दिया हो, उड़ेल दिया हो, और वो भारत के लोगों पर सुख समृद्धि की वर्षा कर रहा हो। जबकि सारी रात जागने के कारण तारे मस्ती में ऊँघने लगते हैं। आपने देखा होगा कि रात में क्या होता है, जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं और सुबह वो धुंधले धुंधले दिखाई देने लगते हैं। तो उन्हीं को बताए गए हैं कि तारे जो है वो जैसे मानो मस्ती में, नशे में ऊँघने लगते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य ने अपने प्रकाश को चारों तरफ उड़ेल दिया होता है।
तो स्टूडेंट्स इसके बाद शिल्प सौंदर्य आता है, जिसमें सबसे पहले आप कवि लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद है, कविता का नाम लिखेंगे, कार्नेलिया का गीत, भाषा आप कॉमन रखेंगे, खड़ी बोली है क्योंकि खड़ी बोली का इस्तेमाल हुआ है, शील आप याद रखेंगे, छायावादी जो विषय वस्तु के माध्यम से अपने सब्जेक्ट के थ्रू प्रेम का अनुभव देता है, रस आप याद रखेंगे कि यहाँ शांत रस है क्योंकि यहाँ पर प्रशंसा की बात की गई है, तारीफ की, छंद आप हमेशा याद रखेंगे, मुक्त छंद है ये, अलंकार यानी उषा यानी सुबह में, और तारों का मानवीकरण किया गया है, तारों को क्या बोला गया है कि जैसे वो नींद में ऊँग रहे हो, और रूपक और अनुप्रास मानवीय अलंकार का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे आप लोग लिखेंगे प्रतीक विधान यानी संकेत किसे बनाया गया है, तो आप लिखेंगे उषा, तारे और घड़े को। तो शब्द शक्ति कौन सी यहाँ पर लाक्षणिकता है यानी भाषा के बारे में बताया गया है, जिसमें आप लिखते हैं लाक्षणिकता। आगे बढ़ते हैं, ये छंद कविता है जिसको हम तुकांत लिखेंगे, ये पॉइंट्स आप कॉमन रखेंगे। गुण माधुर्य है यानी गुण कैसा है, बहुत मधुर है। सारा आप लोग बताएंगे कि ये कैसा है, आकर्षण है, ये जो थीम है वो सजीव वर्णन है, इसका वर्णन किया गया है और ये काफ़ी आकर्षक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को काव्यांश बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड देन इसके बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग ना कर पाएँ। अब यहाँ से ये मैंने सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। पढ़ते हैं, उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेषण व्यंजित होता है, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे कि उड़ते खग के माध्यम से जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि पक्षीगण तक भारतवर्ष को अपना घर नीड़ समझकर इसी ओर मुख कर उड़ने लगते हैं, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा था कि जो पक्षी हैं वो घोंसला भारत में बनाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत अपना देश है, उन्हें अपना सा प्रतीत होता है और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। स्टूडेंट्स ये कट गया है लास्ट से, मैं आपको प्रोनाउन कर देती हूँ कि ये देते लिखा गया है, यानी अर्थात प्रत्येक प्रणाली को अपने घर जैसी सुख सुविधाएं ही प्राप्त होती हैं, यानी उन्हें यहाँ कर बहुत अच्छा लगता है, उन्हें अपने घर जैसा ही यहाँ पर महसूस होता है। और बरसाती आँखों के बादल की बात करें, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो बहुत दयनीय हैं, जो दूसरों के दुख को देख कर के खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि इस देश के जो लोग हैं अपने दुख के क्षणों को भूल करके दूसरों के दुखों को अपना समझकर उनके लिए सहारा बन। वही जो अभी मैंने समझाया था कि भारतीय लोग क्या हैं, बहुत दयनीय हैं, वो दूसरों के दुख को समझते हैं, उसे महसूस करते हैं, और इस देश में प्रेम और करुणा सर्वव्यापी। हमारे देश में प्रेम क्या है, सर्वव्याप्त है, कि अनजान व्यक्ति को भी यहाँ करके अपना सा लगता है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोगों को स्टोरी और अच्छे से पाठ समझ में आने लगता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत के किन विशेषताओं की और संकेत क्या है, भारत की विशेषता के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप आई कैचिंग बनाने के लिए आंसर को क्वेश्चन की लाइन को शामिल करते हैं कि प्रसाद जी ने भारत किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो पढ़ते हैं, सूर्य के बारे में बताया था कि भारत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुँचती हैं, और वसंत में तो आप याद रखेंगे कि भारत में क्या है कि सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है, कि जैसे मानो जो सूर्य है वो सोने का घड़ा लेकर आया हो और उसने उसको सब पर उड़ेल दिया हो। आगे पढ़ते हैं, वसंत से सुभूषित और लालिमा से युक्त इस देश में क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है। तो आप याद रखेंगे कि क्षितिज को भी यहाँ क्या मिलता है, एक सहारा मिलता है, जो पर्वत का एक काल्पनिक स्थान होता है, उसे भी यहाँ करके सहारा मिलता है। यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति यानी जिससे हम परिचित नहीं हैं, जिसे हम नहीं जानते, को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है, उसे भी भारत में बहुत प्यार से प्रेम पूर्वक रखा जाता है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अद्भुत और अद्वितीय है, यानी बहुत अद्भुत सौंदर्य है यहाँ का। यहाँ के लोगों में क्या है, दया करुणा यानी जो दूसरों पर तरस खाते हैं उसकी भावना है, सहानुभूति दूसरों की मदद से भरी हुई भावनाओं से भरे हुए हैं। भारत की संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है यहाँ का, महान है। स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन आपके लिए
बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेषण व्यंजित होता है? कार्नेलिया के गीत के आधार पर बताइए। तो उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में आपको अंतर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उड़ते खग में क्या होता है? आप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है, यानी जो बाहर के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, वो उड़ते खग की तरह है। जिस तरह एक पक्षी घोंसला भारत में आकर के बनाता है, ठीक उसी तरह विदेशियों को यहाँ स्थान मिलता है, अपनापन महसूस होता है। ये भारत में सुमित चाहते हैं कि यहाँ उनका धर्म, संस्कृति, व्यवसाय सुरक्षित रहेगा। आप याद रखेंगे कि इनका कल्चर, इनका जो धर्म है, इनका बिजनेस है, वो बिल्कुल सेफ रहेगा। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं, ध्यान से सुनना है कि कवि के अनुसार क्या बोला गया है कि बाहर से जो पक्षी आकर यहाँ रहते हैं वो हमारा देश भारत है। अर्थात भारत जो है वो बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है, यानी स्थान देता है। उन्हें यहाँ करके अपनापन महसूस होता है, क्योंकि भारत के लोग दयनीय हैं, उनके हृदय में दयनीय भावना है, वो दूसरों पर तरस खाते हैं और दुख में शामिल होते हैं। भारत लोगों को आश्रय नहीं देता, बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। तो यहाँ करके लोगों को स्थान ही नहीं मिलता सिर्फ, बल्कि सुख और शांति भी मिलती है। ये भारत की क्या है? विशेषता है। बरसाती आँखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ क्या निकल कर आता है स्टूडेंट्स? वो ये है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। दूसरों के दुख सुन करके वो भी दुखी हो जाते हैं। वे दुख आँखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है, यानी जब वो दूसरों के दुख सुनते हैं तो उनकी आँख में से भी आंसू निकलने लगते हैं। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति में करुणा का भाव रहता है, क्योंकि भारत के लोग बहुत दयनीय हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 8 काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। हेम कुंबले उषा सवेरे भरती डुलकती सुख मेरे मध्य रुकते रहते जब जाकर रजनी भर तारा, यानी तारे को उगता हुआ बताया गया है कि जैसे मानो वो रात भर सोए न हुए हो। चलिए पढ़ते हैं। काव्यांश में भारत के प्रकृति एवं उसके सुबह सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। बेसिकली भारत के प्रकृति के बारे में और उसके सुबह की सौंदर्य प्रातकालीन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में राष्ट्रीयता का भाव संप्रेषित किया है, भारत की राष्ट्रीयता का भाव। आगे बढ़ते हैं। कविता में गेय तत्व की प्रधानता है, आप लोग याद रखेंगे, यानी ये ऐसे पद्यांश है जिसे आप गा भी सकते हैं। कला पक्ष पढ़ते हैं अब यहाँ पर, जिसमें बेसिकली आप अलंकार को लिखते हैं। हेमकुंभ में रूपक अलंकार है, जब जाकर में अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो सेम होते हैं। सुख उड़ेलती उषा नींद की सुख मारी में डूबे तारों का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि तारों को यहाँ पर नींद में उगता हुआ बताया गया है, इसलिए इसको यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। आप जब भी मानव से कंपैरिजन देखेंगे तो आप उसे हमेशा मानवीकरण अलंकार टिक करेंगे। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स? मानवीकरण अलंकार है। तो आप याद रखेंगे कि कौन सी शब्दवाली की प्रधानता है इसके अंदर? तत्सम की, कार्नेलिया के गीत में भी और देवसेना के गीत में भी। तो इन वर्ड्स को आप कॉमन रखेंगे, यानी शब्द को आप इस्तेमाल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। जहाँ पहुँच अनजान श्रीतीज को मिलता है एक सहारा, कार्नेलिया के गीत पर धारा पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है आपको कि यहाँ जो भी आता है उसे अपनापन महसूस होता है। तो बोला गया है इसका तात्पर्य कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है, यानी स्थान मिल जाता है। जो भी मैंने आपको समझाया, इट्स वेरी इजी कि जिनका कोई आश्रय नहीं होता, जिनका कोई स्थान रहने की जगह नहीं होती, उन्हें भारत में जगह मिलती है। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है, आप याद रखेंगे। संसार के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति आए हमारे भारत में, उसे सहारा दिया जाता है। उसके अनुसार भारत की जो कल्चर है, यहाँ का सांस्कृतिक और यहाँ के लोग बहुत कैसे हैं? विशाल हृदय के, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो दयनीय है, दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, लोगों पर तरस खाते हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता।
तो बोला गया है यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्षियों को स्थान दिया जाए, बल्कि क्या है कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी यहाँ सहारा दिया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज इस वीडियो में देवसेना का गीत फिनिश होता है। कार्नेलिया का गीत मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। देन इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ से फुल कंसेप्ट विथ क्वेश्चन आंसर एंड समरी होता है फिनिश।